नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लो सब साहु। नमस्ते। आर्य का वैराग्य श्री माता जी। सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय नाणम्य दंसनम्य सिद्धे सिरसा नमनसाम। ये बंद कर दिया जाओ। अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश तप से जो सिद्ध होने वाले सिद्ध, तब सिद्धे सिद्धे। तप से सिद्ध होने वाले सिद्धों को नमन सामी, नमस्कार करते हैं। फिर नए सिद्धे, दूसरे सिद्ध कौन से हैं? पहले तो तप सिद्ध है, दूसरे सिद्ध नए सिद्ध हैं। नए शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले जो नए सिद्ध हैं उनकी बात है। तो यहाँ व्यवहार नए, निश्चय नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, इनको गौण करके नए शब्द का अर्थ अंतरंग तप में जो प्रायश्चित है वो ग्रहण करना। तो ऐसे सिद्ध परमेष्ठी जो मुनि अवस्था में प्रायश्चित कर रहे थे और प्रायश्चित करते करते मोक्ष चले गए। प्रायश्चित कब मिलता है? जब कोई अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, आभोग और अनाभोग होता है। इन 6 दोषों के लिए प्रायश्चित प्राप्त होता है। तो प्रायश्चित प्राप्त किया और प्रायश्चित करके ध्यान में लीन हो गया। हम उदाहरण दें माता जी, ऐसे कौन से मुनि महाराज थे जो नए सिद्ध हुए? राजा श्रेणिक की माता का नाम इंद्राणी था और पिता का नाम उपश्रेणिक था। तो राजा उपश्रेणिक ने एक और विवाह किया।
तिलकावती थे और राजा श्रेणिक की विमाता से उत्पन्न एक पुत्र चिलाती जिसका नाम था, वो कुसंगति में दुराचारी हो चुका था और अंततः अब क्या था कि जो उसके पिता थे तिलकावती के, तो उसने उपश्रेणिक को अपनी पुत्री इस शर्त पर दी थी कि इसके पुत्र को राजा बनाना हो, लेकिन निमित्त ज्ञानी के अनुसार श्रेणिक राजकुमार ही राजपद के योग्य प्रमाणित हुआ था। तब भी वचन भंग न करते हुए उपश्रेणिक ने चिलाती को राजा बनाया और श्रेणिक वहां से कहीं दूर चले गए थे, राजगृह में रहते ही नहीं थे श्रेणिक। वो नंदीग्राम से होते हुए कहीं और पहुंच चुके थे। लेकिन राजा के मंत्रियों ने बड़ी चतुराई से उसकी गतिविधियों को और उसकी सारी परिस्थितियों की जानकारी बना के रखी। तो श्रेणिक का वहां पर एक नंदश्री नाम की कन्या से विवाह हो जाता है। उत्तर पुराण में उनको ब्राह्मण की पुत्री कहा है और उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, अभय कुमार। अभय कुमार तद्भव मोक्षगामी महाबुद्धिमान था और चूंकि राजा के साथ राजगृह वालों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, राजा को श्रेणिक को छोड़ना पड़ा था अपना नगर, और फिर अन्य संप्रदाय वालों ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था, तो राजा श्रेणिक भी उनकी मान्यता को अंगीकार करके बौद्ध बन गया था। और नंदीग्राम वालों ने राजा को पानी तक नहीं पिलाया था। वो राजकुमार था, उस समय राजा नहीं था, पानी तक नहीं पिलाया था। तो राजा ने गांठ बांध ली थी कि मैं जब कभी अवसर मिलेगा तब नंदीग्राम वालों को सबक सिखाऊंगा कि इनने मुझे पानी ना पिलाकर कितनी बड़ी भूल की। अब समय निकलता गया, तब अभय कुमार जब जन्मा था उससे पहले जब नंदश्री गर्भवती थी, तब वहां से समाचार आए राजगृह से कि हे कुमार, आप राजगृह चलिए, क्योंकि आपके पिता ने अपने वचनों को निभाने के लिए चिलाती को राजपद प्रदान किया और चिलाती प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए आप आकर अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए। तब श्रेणिक को प्रजा का स्नेह जागृत हो जाता है और फिर वो नंदश्री से कहते हैं कि बिल्कुल चिंता मत करना, मैं वहां का कार्य संपन्न करके आप लोगों को अवश्य बुलवा लूंगा। लेकिन राजा वहां, राजकुमार श्रेणिक वहां पहुंचता है और वहां पहुंच करके बहुत कुशाग्र बुद्धि था, तो उसने सारी समस्या को ठीक कर दिया और चिलाती को वहां से निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब चिलाती क्या करता है कि एक वन में कुछ भील लोगों का समूह और फिर एक बड़ा समूह बना करके डाकू बन जाता है और यहाँ पर राजा अपना शासन करने में व्यस्त हो जाता है और नंदश्री को भूल जाते हैं। राजा लोगों के साथ यही होता था कि वो व्यस्त हो जाते थे तो फिर मस्त हो जाते थे। अब वहां नंदश्री बड़ी आकुल व्याकुल थी। तब किसी दिन एकदम राजा को नंदीग्राम का स्मरण आता है कि उन दुष्टों ने मुझे पानी नहीं पिलाया था। तब वो वहां समाचार भेजते हैं, 10 समाचार भेजते क्रम से। और तब तक अभय कुमार भी थोड़ा बड़ा हो गया था। वो माँ से बोलता है कि माँ, तुम रोज जब अकेली बैठती हो तो बहुत उदास हो जाती हो, क्या है तुम्हें, कौन सा दुख है? अपन तो यहाँ कितना खुश है, मेरे नाना इंद्रदत्त भी कितना अच्छे से रखते हैं आपको, फिर आप क्यों दुखी हो?
तब एक दिन नंदश्री बोलती है कि पुत्र, तेरे पिता मुझसे बोल कर गए थे कि वो अपना कार्य संपन्न करके हमें वहां बुलवा लेंगे, लेकिन कितना समय व्यतीत हो गया, तेरे पिता के कोई समाचार नहीं आए। अभय कुमार पूछता है कि मेरे पिता कहाँ पर है? तो बोले वो राजगृह में है, और अभी तो राजा बन चुके हैं। राजा बनने के बाद हमारी सुध नहीं ली उन्होंने, हमें बिल्कुल भी भूल गए। अभय कुमार बोलते हैं कि माँ चिंता मत करो, मैं उनको स्मरण करा करके आता हूँ। तो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें तो वो जानते भी नहीं है, तुम तो उस समय गर्भ में थे जब वो चले गए थे। तो बोले कि माँ उसकी चिंता आप मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और जब वो बालक वहां से निकलता है तो मार्ग में नंदीग्राम पड़ता है, और जैसे ही नंदीग्राम में वो बालक पहुंचता है तो वहां बच्चों को खेलते हुए देखकर वो भी खेलने लग जाता है उनके साथ। तो बच्चों की प्रकृति ऐसी होती है, जहाँ खेलने मिल गया तो सब भूल जाते हैं। अब उधर से वो राजदूत आता है तो सारे बच्चे एकदम खड़े हो जाते हैं कि देखो ये राजा का कोई घुड़सवार आ रहा है। अभय कुमार ज्यादा प्रभावित नहीं होता, और अभय कुमार देखता है कि क्या होने वाला है, तमाशा देखते हैं सब बच्चे लोग। और वो राजदूत आकर के ग्राम प्रमुख से कहता है, नंदीग्राम वालों से, कि राजा का आदेश है कि तुम एक कुक्कुट का युद्ध कराओगे, यदि असमर्थ हो तो इस ग्राम को रिक्त कर दोगे, खाली कर दोगे, और अविलंब करोगे, बिल्कुल विलंब किए बिना तुम्हें इस गांव को खाली करना पड़ेगा। तो सब लोग बड़े चिंतित हो, और वो घुड़सवार वापस चला जाता है। उसको थोड़ा बहुत स्वागत सत्कार मिलने के बाद वो वापस चला जाता है। वो राजा का आदेश था, श्रेणिक राजा का। और इधर सब लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो अभय कुमार उनसे, अपने मित्रों से बोलता है कि क्या बात है, इतने क्यों घबरा रहे हैं गांव वाले? तो बोले कि ये कैसे संभव है, अकेला मुर्गा थोड़ी लड़ाई करता है, उसके सामने कोई दूसरा मुर्गा हो तब तो लड़ाई होगी, तो फिर ये कैसे संभव है? तो अभय कुमार बोलता है कि कैसे संभव है, ये तो चुटकी बजाते हुए संभव है, तो बहुत छोटी सी बात है। तब ये बात उसके, वहां जो बच्चे थे उनके कुछ पिता जो थे वो भी सुनते हैं कि अरे ये बालक बोल रहा है कि बात तो बहुत साधारण सी बात है, चलो। और वो मुर्गा दे करके गए थे हम, तो बोले कि तुम्हें राजा के पास इस मुर्गे को लेकर आना है और इसको अकेले लड़ाना है। तो फिर अभय कुमार उनको उपाय बता देता है, और वो लोग फिर राजा के पास जाते हैं उस अकेले मुर्गे को लेकर। और फिर राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपका आदेश हम आपके इस राजभवन में ही पालन करने के लिए अनुमति चाहते हैं। राजा कहते हैं कि करो। तो वो उस मुर्गे को वहां पर राजभवन में रखते हैं, और एक वस्त्र के अंदर से एक दर्पण निकालकर उसके सामने रख देते हैं। वो मुर्गा बिल्कुल फुल फॉर्म में आकर के पग फड़फड़ाते हुए, गले के पंख फुलाते हुए और आंखों को डरावनी बनाते हुए उस दर्पण में चोंच मारने लगा। फिर वो राजा से कहते कि राजन, एक कुक्कुट का युद्ध आपने देख लिया, तो अब हमें अनुमति दीजिए। और प्रणाम करके वहां से लौट जाते हैं, और राजा को कुछ भेंट भी दे जाते हैं। राजा को लगा कि अरे ये तो बड़े चालाक निकले नंदीग्राम वाले, चलो कोई दूसरा काम देते हैं। तो उसने कठिन 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 ऐसे 9 कार्य दिए जो अभय कुमार ने चुटकी बजाते बजाते सिद्ध कर दिए। फिर अंतिम आदेश था राजा का, अंतिम आदेश राजा ने ये दिया कि तुम नंदीग्राम वालों को मेरा ये कठोर आदेश है कि तुम्हारे यहाँ जिसने भी इन मेरे 9 प्रश्नों का समाधान किया है उसको मेरे पास प्रेषित करो, और न दिन में प्रेषित करो न रात में, न वह मार्ग से आए न
पगडंडी से, न भरे पेट आए न खाली पेट आए, न पद विहार से आए और न वाहन से आए। यदि तुम असमर्थ हो तो तुम्हें आज सायंकाल गांव खाली करना होगा। तो सारे गांव वाले अभय कुमार के पास पहुंच जाते हैं और अभय कुमार से बोलते हैं कि हे कुमार, ऐसा आदेश आया है राजा। अभय कुमार नहीं बताता कि राजा मेरे पिता है। अभय कुमार तो छुपा के रखता है, तो मस्त वहां पर घुल मिल जाता है। तो अभय कुमार बोलता है कि इतनी सी बात, क्या आप लोग बिना मतलब चिंता करते रहते, चलो मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो, एक बैलगाड़ी तैयार करो। तो फिर वो अचंभित होकर के देखता है कि बैलगाड़ी तैयार करो। अभय कुमार बोलता है कि मैं जो कह रहा हूँ करो तो सही। वो बैलगाड़ी तैयार कर देता है, एक बढ़िया बैल था सफेद रंग का, उसको वहां पर जोत करके उस बैलगाड़ी को तैयार करते हैं। फिर अभय कुमार कहता है कि इसका एक चक्का मार्ग पर रखो और एक चक्का मार्ग के पास रखो, माने पगडंडी पर रखो। तो वो गाड़ी पूरे रोड पर नहीं थी, मार्ग पर नहीं थी, आधी उस तरफ थी और आधी इस तरफ थी। फिर बोले कि मुझे थोड़े वो जो हरे वाले चने होते हैं वो थोड़ा सिके हुए दे दो। तो वो चने सिके हुए ले लेता है एक पोटली में। अब चने से तो पेट भरता नहीं और खाली भी नहीं रहता। फिर बोलता है कि गाड़ी अच्छी ऊंची थी, तो बोलते हैं कि इसके नीचे एक झूला लटका दो, छीका। तो वो लटका देते हैं और फिर अभय कुमार उस पर जाकर के बैठ चल ठाट से बैठ जाता है। अब बोले जब सूरज फीका पड़ने लगे तब यहां से मेरा प्रस्थान करा। यानी न दिन हो न रात हो, और ऐसा करते हुए जब वो वहां से निकलता है तो सब लोग उसकी बुद्धि पर विस्मित हो जाते हैं कि कितना बुद्धिमान कुमार है ये बालक। और फिर जब वहां पहुंचता है तो राजा क्षणिक स्वयं उसके स्वागत के लिए वहां सामने आते हैं। वो अपने राजसी रथ में आते हैं और फिर राजा देखते, समाचार तो मिल चुका था कि वो आ रहा है, आपके शर्तों के अनुसार, आपके नियमों के अनुसार ही आ रहा है वो, जिसने समाधान किया है। तो जैसे ही राजा देखता है उसको कि ये तो बहुत छोटा बालक है, इसने मेरे इतने जटिल प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए होंगे, ये तो महाबुद्धिमान प्रतीत होता है। और उसके बाद राजा उसको, वो भी वहां से नीचे उतर कर राजा का अभिवादन करता है और राजा उसको ऐसे दोनों भुजाओं से पकड़ करके बैठ करके कहता है कि हे बालक, तुमने मेरे 10 प्रश्नों का समाधान कर दिया, क्या चाहते हो, जो चाहो मैं वरदान देने को तैयार हूं। तब बालक कहता है कि आप किसी कारण से नंदीग्राम वालों पर रूठ गए हैं, मेरी ओर से आप उनको क्षमा कर दो, उनने जो भी आपकी गलती की है आप अब क्षमा कर दो। तो राजा उस समय अच्छे मूड में था, प्रसन्न था, तो प्रसन्नता में वरदान बिल्कुल मिल ही जाता है। नमस्ते। तो राजा कहता है कि ठीक है, मैंने क्षमा किया। अब हे बालक, क्या तुम अपना परिचय दोगे? तब बालक कहता है कि आपको तो सब लोग जानते हैं, मैं विशेष रूप से जानता हूं, लेकिन आप मुझे इसलिए नहीं जानते क्योंकि आप विस्मरणशील हैं, यानी आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है।
राजा बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम? तो बोले कि आप मुझसे पूछिए कि मैं कौन हूं, तब मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। तब राजा पूछता है कि बालक बताओ कौन हो तुम, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? तब वो सबसे पहले बोलता है कि मेरी माता का नाम माता नंदश्री है, और अब मैं अपने पिता का नाम क्या बताऊं, मेरे पिता मेरे सामने है। राजा श्रेणिक अचंभित हो जाता है कि अरे तुम मेरी पत्नी नंदश्री के पुत्र हो, और एकदम हृदय से लगा लेते। तो पुत्र भी बहुत प्रसन्न हो जाता, बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि जब माँ ने बताया था मुझे कि जब मैं गर्भ में था तब मेरी ऐसी इच्छा हुई थी, मेरी इच्छा नहीं मेरी माँ की इच्छा हुई थी, दोहद हुआ था उनको कि चारों ओर जीवों को अभय दान प्राप्त हो। और तब आपने, जब मैं गर्भ में था तब आपने एक हाथी को वश में करके राजा के द्वारा एक आदेश पारित करवाया था, जिसमें जीवों को अभय दान प्राप्त हुआ था। माँ ने मेरा नाम अभय कुमार रखा है। राजा बहुत प्रसन्न होता है, और इसके बाद फिर अपनी पत्नी को भी बुला लेता है, और फिर बड़े आनंद से रहने लग जाते हैं। लेकिन चिलाती जो था उसके उपद्रव शांत नहीं होते। एक बार की बात है, जब चिलाती ने अपने ही किसी एक, उनका पूरा एक समूह था, तो अपने समूह के एक सदस्य के मुख से सुना कि एक सुभद्रा नाम की कन्या है जो श्रेष्ठी की पुत्री, राज श्रेष्ठी की पुत्री, उसका विवाह होने जा रहा है। वह सर्वथा आपके योग्य है, लेकिन उसका विवाह किसी वणिक पुत्र से हो रहा है। तो चिलाती बोलता है कि वह सर्वथा मेरे योग्य है, फिर उसका विवाह अन्य से कैसे हो सकता है? तो वो अपने कुछ साथियों को लेकर घोड़े पर सवार होकर विवाह मंडप में पहुंच जाता है, और वहां जाकर के कन्या के पिता से पूछता है कि क्या तुम अपनी कन्या सुभद्रा का दान मुझे करोगे, मेरे से विवाह करोगे उसका, हाँ या ना? यदि करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो मैं इसका हरण करके ले जा रहा हूं। तब सेठ हाथ जोड़ने लगता है, पांव पड़ने लगता है, लेकिन चिलाती मानता नहीं और उसको उठा करके ले जाता है। कन्या से पूछता है कि तुमने मेरी शूरवीरता देख ली, मगध सम्राट श्रेणिक यहाँ के राजा हैं, फिर भी उनकी नाक के नीचे से मैं तुम्हें अपहरित करके ले जा रहा हूं। मुझ जैसा शक्तिशाली शूरवीर तुम्हें और कौन मिलेगा, बोलो तुम मुझे स्वीकार करोगी? कन्या कहती है कि कुलीन कन्या पिता द्वारा जिनको प्रदत्त की जाती है, उनके अतिरिक्त अन्य किसी का मन में भी विचार नहीं ला सकती। मुझे प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन आपको मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। चिलाती को क्रोध आ जाता है, और वो उसी समय अपनी तलवार से उस कन्या का वध कर देता है। कन्या का शरीर नीचे गिर जाता है, वो सिर पकड़ करके मारता है तो वो सिर उसके हाथ में रह जाता है। और राजा श्रेणिक तक ये समाचार पहुंचते, तो राजा श्रेणिक बोलता है कि आज मैं इसको अवश्य दंडित करूंगा।
और राजा श्रेणिक अपने घोड़े पर उनके पीछे हो जाता। तो चिल्लाते सिर पकड़ करके भागा जा रहा था। उसको लगा समाचार मिल जाता है कि स्वयं श्रेणिक आ रहा है, और वो जानता था कि श्रेणिक की क्या शक्ति है। यानी वो इतना जानता था कि काल से भले कोई बच जाए तो बच जाए, लेकिन श्रेणिक से कोई नहीं बच सकता। तो वो अपने घोड़े को हवा से बातें कराता है, इतना वेग से दौड़ाता है, और किसी वन्य प्रांगण में जाकर के वो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं। तो वो सिर को हाथ में पकड़े, उसको होश भी नहीं है कि क्या, वो तो जान बचाने के लिए भाग रहा है। वो घोड़े से उतर करके ऐसे जंगल की झाड़ियों के अंदर से होता हुआ कहीं से कहीं अंदर निकल जाता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। और इधर राजा श्रेणिक उसका पीछा करते हुए आता है और घोड़े को देखता है तो सोचता है कि कहीं आसपास होगा। फिर पेड़ों पर देखता है, क्योंकि राजा श्रेणिक बहुत होशियार था। वृक्षों पर देखता है कहाँ चढ़ गया वो, तो किसी भी वृक्ष पर नहीं मिलता। फिर अन्य स्थानों पर भी देखता है, कहीं नहीं मिलता। वो भागता भागता अंदर वन में चला गया था, और उसको एक मुनि संग मिल गया था। और मुनि दत्त नाम के आचार्य वहां पर विराजमान थे, और साथ में और भी बहुत सारे संगस्थ साधु थे। चिलाती के मन में एक विचार आया कि अब तो मृत्यु मेरे सिर पर है, और इन गुरुओं को देखो जिन्होंने अपना जीवन त्याग और तपस्या में लगाकर सार्थक किया, और मैंने क्या किया। मैंने अपना संपूर्ण जीवन व्यसनों में और दुराचार में व्यतीत किया। धिक्कार है मेरी दुर्बुद्धि पर। मनुष्य भव प्राप्त करके जो मनुष्य भव को मेरे समान व्यर्थ करता है, उसके समान दुर्बुद्धि कौन हो सकता है। और फिर वो भक्ति से गुरु के चरणों में नमस्कार करता है, उस सिर को वहीं कहीं दूर छोड़ देता है और नमस्कार करता है। और गुरु को देख करके उसका हृदय इतना परिवर्तित हो जाता है, वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे मुनिवर, मैं भी आपके समान तपस्या करना चाहता हूँ। तब गुरु महाराज कहते हैं कि तुमने अपराध किया है, और तुम्हारे पीछे देखो राजा आ रहा है। उनको अवधि ज्ञान था, और वो यहाँ पर कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। तब बोलते हैं कि मैं अपराधी हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे कोई सत्संगति नहीं मिली, मैं बाल्यकाल से दुर्बुद्धि रहा। मैं आपको गुरु मानता हूं, और मैंने जीवन भर जितने भी पाप किए हैं, उन पापों को धोने के लिए मैं आपके मार्ग को स्वीकार करता हूं। और वो केश नोच करके मुनि मुद्रा में वहां पर बैठ जाता है। राजा श्रेणिक ढूंढते 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 वहां पहुंच जाते हैं। वो कपड़े ऐसे पड़े हुए थे, राजा को लगता है कि ये तो उसी वर्ण के वस्त्र है जो चिलाती ने पहने हुए थे। फिर राजा आसपास चारों ओर दृष्टिपात करता है कि कहाँ चला गया। फिर वो केश पड़े हुए थे वहां पर। फिर राजा श्रेणिक मुनि संघ में आचार्य को नमस्कार करते हैं, सब साधुओं को नमस्कार करते हैं, और चिलाती को देखकर नव मुंडित शीर्ष को देखकर पहचान लेते हैं कि यही है। फिर राजा के मन में विचार आता है
कि ये मेरे से बचने के लिए कपट मुनि बना है। और एकदम आवेश में तो था ही राजा, उस सिर भी वहां पड़ा हुआ देख रहा था, ये सुभद्रा कन्या का सिर पड़ा हुआ है। तो राजा जैसे ही कुछ करना चाहता है, तब वहां का वातावरण इतना शांत था, पूरे संग विराजमान था, और एकदम वहां जाति विरोधी जीव भी शांत हो जाए ऐसा वातावरण था। तो राजा का मन थोड़ा सा रुकता है, हिचकिचाता है, और फिर चिल्लाते मुनि की मुख मुद्रा और आंखों को देखता है, और पूरे केशनोंच से मुंडित सिर को देखता है। और राजा अचंभित होकर के विचार करता है कि जिन शासन की शरण में आने वाले बड़े से बड़े पापी संसार से तर गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिसको अपराधी समझ रहा हूं वो आमूल चूल परिवर्तित हो चुके हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन मुनि को मैं अपराधी समझकर ऐसे देख रहा हूं वो सच्चे मुनि हो। तो ऐसे ऐसे उसके अंदर तूफान सा आता है विचारों का। और उसके बाद उनकी शांत मुद्रा को देखने के बाद राजा यही अंदर से विचार करता है कि जो भी है ये इस समय जिस मुद्रा में है ये अपराधी की मुद्रा नहीं है। इतनी शांत छवि और इतनी शांत सौम्य मुख मुद्रा अपराधी की नहीं हो सकती। और वो नमोस्तु करके वहां से वापस लौट जाता है, और उसका कारण एक ही था, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि था। राजा क्षायिक सम्यक दृष्टि था, वापस लौट जाता है। वो सुभद्रा कन्या एक व्यंतरी बनती, व्यंतरी बनकर के वो आती है अपने वैरी, उसने वैर बांध दिया था, अपने वधिक को ढूंढने के लिए आती है और उनको वहां पर मुनि संग में पाती है। वो तत्काल एक चील का रूप बनाती है, यहाँ ऊपर उड़ते रहते ना चील, उसका रूप बनाती है, और उनके नवमुंडित केशनोंच वाले सिर के ऊपर बैठकर नाखून से पूरी त्वचा को और उखाड़ती है, पर उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तब वो उनकी आंखों को अपनी चोंच से खींच के निकाली, चील की आदत होती है, वो चूहे वगैरह को पकड़ती है, कबूतर को पकड़ती है चील, और उसकी आंख निकाल करके उसको फेंक देती है। क्या पता उसकी कैसी प्रकृति है, खाती भी है वो, मरे हुए जानवरों को खाती है, लेकिन वो कभी किसी को पकड़ती है, कबूतर को ऐसे पकड़ के उड़ के ले जाती है, वो चूहे को पकड़ के ले जाती है, लेकिन आंख निकाल कर उसको फेंक देती है। ये हमने देखा है, अहमदाबाद में हमने देखा, कबूतर की आंख निकाल के चूहे की आंख निकाल के फेंक दी थी। तो उसने चील ने उनकी आंखें निकाल दी और आंखों को ऐसे वो कर दिया, और वहां से उड़ के चली गई। बोले जिन आंखों से तुझे मेरे प्रति विकारी दृष्टि आई थी, अब उन आंखों का मैंने नाश कर दिया, चली गई। अब उसको ये बात समझ में नहीं आई कि ये प्रायश्चित में स्थित है। इनने जीवन भर जो अपराध किए उसके पश्चाताप से ये गुरु के सामने शपथ लेकर प्रायश्चित लेकर मुनि होकर निर्गंध होकर वहां पर विराजमान है, उसको तो अपराध ही लग रहा था और उसने अपना काम कर दिया। अब क्या हुआ कि वो पूरे यहाँ खोखला हो गया वो इसका, और रक्त भी प्रवाहित हो रहा था। तो जीव जंतु आने लगे और बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई उनके चेहरे पर, और मधुमक्खियों के जो डंक थे, एक एक डंक चुभते थे तो उसको लगता था कि ये कुछ भी नहीं है,
मैंने जो अपराध किए हैं, मैंने जो लोगों के हृदय में चुभन दी है, उसके सामने ये चुभन कुछ भी नहीं है। मैंने जितने केश उखाड़े उससे भी अधिक अपराध किए, और अब मेरे लिए अरहंत शरण है, मेरे लिए ज्ञान शरण है, मेरे लिए दर्शन शरण है, मेरे लिए मेरी आत्मा शरण है, मेरे लिए संयम और तप शरण है, मेरे लिए तीर्थंकर भगवान शरण है। वो उस प्रचंड उपसर्ग को 8 दिन सहन करते हैं। और फिर उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं। 11वें गुणस्थान में आयु पूर्ण करते हैं और सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहम इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। अनुत्तर औपाधिक दशांग में आचार्य अकलंक देव ने जो नाम लिखे हैं, उन नामों में चिलाती मुनिराज का नाम आता है। सल्लेखना के ग्रंथों में चिलाती मुनिराज की कथा आती है, चाहे वो समाधि मरणोत्साह दीपक हो, मरण कंडिका हो, अनेक ग्रंथों में ये नाम आता है। आराधना कथा कोश हो, फिर बृहत कथा कोश, अनेक स्थानों पर नाम आता है। तो ऐसे मुनिराज थे चिलाती मुनि, जो प्रायश्चित करते करते वो वहां चले गए, पर वो सिद्ध श्रेणी में नहीं आए, वो अंतकृत दशांग में आए। ऐसे सिद्ध श्रेणी में आने वाले भी कई मुनिराज हैं। ये एक कथानक था अनुत्तरों में जाने वाले मुनिराज। तो कई ऐसे मुनि भी हैं जिन्होंने प्रायश्चित करते करते मोक्ष प्राप्त कर लिया। उनको अपन नए सिद्धे सिद्धे नमन सामी, प्रायश्चित से सिद्ध होने वाले सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह सिद्ध परमेष्ठी की ये जो स्तुति है, सिद्ध परमेष्ठियों की ये भक्ति है, इसमें प्रायश्चित से होने वाले सिद्धों को आज नमस्कार किया। जैनम जयतु शासन। गुरु ने तो प्रायश्चित अलग से दिया था या मैंने दीक्षा प्रायश्चित के रूप में? वो तो कथा में बता दिया ना हमने। गुरु ने तो कह दिया था कि तुम अपराध करके आए हो और तुम्हारे पीछे राजा है। तो गुरु ने अपनी ओर से कुछ नहीं किया था। इन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु मानकर आपकी साक्षी में जीवन भर के प्रायश्चित के रूप में तपस्या अंगीकार करता हूँ। ऐसे ये कथा स्मरण में आ गई हमें, पर वो संयोग से ऐसी कथा आ गई कि वो अनुत्तर में चले गए। ऐसे ही जो सिद्ध हुए होंगे उनके लिए अपन नमस्कार कर रहे हैं। तो बहुत अद्भुत कथा। मैंने आज तक जितनी कथाएं हमने सुनी है, पढ़ी है, उनमें से इस कथा की कोई तुलना नहीं है। अद्वितीय कथा है। एक अंजन चोर की कथा थी जिसने जीवन भर वैसे काम किए थे, और एक चिलाती मुनि की कथा थी। और इनकी कथा में एक 4 पंक्ति आती है इनकी कथा को लेकर के। समाधि मरण में संबोधन देने वाली 4 पंक्ति है, वो हम पढ़ के सुनाते हैं। तिलकावती। देखो ये उनका नाम जो है ना, पढ़े ये पंक्तियां। पुत्र चिलाती, एक मिनट हम पढ़ते हैं। पुत्र चिलाती
नामा मुनि को बैरी ने तन घातु, मोटे मोटे कीट पड़े तन, तापर निज गुण रातो, यह उपसर्ग सहोधर थिरता, आराधन चित धारी, तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। माता जी सुना आपने, कितना कष्ट सहन किया उन्होंने, तो अपने को कितना कष्ट है, उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने को नमो अरहंताणम स्मरण है माता जी। एक कान पर न, दूसरे कान पर मो, एक आंख पर अ, दूसरी आंख पर री, एक नासिका पर हन, दूसरी नासिका पर ता, और मुख में णम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहूणम।